call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को क्या हुआ था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुला था और उसके बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में सेलिंग आई, फिर रिट्रेस किया, फिर सेल हुआ, लेकिन उसके बाद इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी धीरे धीरे रिकवर करने लगा और रिकवर करके एक साइडवेज एक्शन पे चला गया। तो बहुत ज़्यादा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला, बस एक ट्रैप की तरह मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर आ गया एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो क्या है कि करंट सिनेरियो में मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है अपनी करंट पोजीशन को। मार्केट यहाँ पे था, अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो मार्केट कंटिन्यूसली एक वी शेप रिकवरी हुई थी। यहाँ पे मार्केट इस तरह नीचे गया था और वी शेप में रिकवर हो गया था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब इस तरह से रिकवर करेगा तो हो सकता है एक रिट्रेस करे और उसके बाद इस तरह से इसको ब्रेक करे। तो अभी फ़िलहाल उस रिट्रेसमेंट की ही वेट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड बाइंग साइड तो नहीं ले रहा हूँ फ़िलहाल। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो कल हम क्या करेंगे, कल पहले हम मार्केट को वेट एंड वॉच करेंगे। कल अगर मार्केट नीचे खुलता है इस एरिया में तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा आज का जो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसको मैं एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड करके, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मार्केट रेट से नीचे खुला, नीचे खुल के ये ऊपर आया, तो इस एरिया पे अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है तो यहाँ पे मैं एक सेल पोजीशन ऐड करूँगा। अगर यहाँ खुलते साथ खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो इस एरिया को एक स्टॉप लॉस लेके मैं, या फिर एक 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड करना पसंद करूँगा। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ था, दोनों ही केस में हम वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट को। इस एरिया को हम मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ ये जो हाई है या फिर ये जो हाई है फॉर अ सेफ साइड, ये दोनों हम मार्क करके रखेंगे। बाइंग साइड फिलहाल मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ ट्रेड करने की, आई एम ओनली ट्राइंग फॉर द सेल साइड, क्योंकि जैसा हमने देखा कि डेली चार्ट पे एक वी शेप रिकवरी हुई, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं मोस्टली सेल साइड ट्राई करूँगा। अगर मार्केट इस एरिया को अगर यहाँ पे लेट से इमेजिन करते हैं मार्केट कल नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ हल्का सा ऊपर गया, रिट्रेस होकर मार्केट नीचे आने लगा, तो ये पॉइंट जब ओपनिंग पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हम एक सेल लेंगे और यहाँ पे 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस डालेंगे। जब मार्केट इस एरिया को भी क्रॉस करने लगेगा ये, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा और एग्रेसिवली ऐड करने लगूँगा पोजीशंस। लेकिन अगर लेट से मार्केट नीचे की तरफ खुल के यहाँ से नीचे कंटिन्यूसली चले जाता है, जब ये इस एरिया को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव ट्रेड्स ऐड करूँगा और मेरा थोड़ा टारगेट बड़ा होगा। एक डेली चार्ट पे हमें एक 500-600 पॉइंट का बड़ा कैंडल ईजिली दिख सकता है। बात करते हैं अगर मार्केट कल ऊपर खुलता है, लेट से अगर मार्केट इस एरिया में खुला और खुलने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करूँगा। ये जो 44,000 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट जब निकलेगा और उसके बाद जब नीचे आके जब ये ऊपर की तरफ ट्राई करेगा ऊपर जाने का, तब इस एरिया में या फिर ओपनिंग प्राइस पे मैं एक छोटा सा ट्रेड लेना पसंद करूँगा, या फिर मोस्टली मैं इग्नोर करूँगा कल अगर मुझे बाई साइड एक ट्रेड मिलता है। तो मोस्टली अगर फ्लैट खुला, इवन गैप डाउन खुला, मार्केट में एक सेल ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा एक नेगेटिव कैंडल में 15 मिनट्स का। और बात करें निफ्टी की तो निफ्टी का डेली चार्ट हम देखते हैं, तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। लेकिन अगर आप देखो निफ्टी में एक छोटा सा सेल साइड ये ऑप्शन एक दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमें कल यहाँ पे एक सेल निफ्टी में भी देखने को मिले। अगर आप 15 मिनट्स पे देखो तो यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद सिमिलरली नीचे आया और उसके बाद ये पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकल गया था, लेकिन निफ्टी ओपनिंग प्राइस से नीचे ही रह गया। तो कल अगर निफ्टी सिमिलरली बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी अगर नीचे खुलता है इस एरिया में, या फिर फ्लैट खुलता है इस एरिया में, या फिर नीचे खुलता है, तो दोनों ही केस में एक सेल साइड एक ट्रेड लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि निफ्टी में भी एक हमें
ट्रेड देखने को मिले, क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट हमें यहाँ देखने को मिले। तो कौन से वो जोन से जो हम देख सकते हैं ट्रेड के लिए, तो कल के लिए हम इस जोन को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो लो था 19,420 से लेके 19,400, इस एरिया में ट्राई करेंगे। 19,420 से लेकर 19,410, ये 10 पॉइंट का एरिया हम लेके चलेंगे। मगर मार्केट नीचे खुलता है और ये नीचे की तरफ जाता है तो इसको हम एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर 50-60 रुपये ऊपर जहाँ से हमने ट्रेड लिया उसको ट्रेड करेंगे। और अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस चाहते हो तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आप पार कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे आता है, तो दोनों ही केस में सेल करना मैं पसंद करूँगा। अगर लेट से मार्केट ऊपर खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो मोस्टली निफ्टी में भी मैं कल ट्रेड अवॉइड करूँगा और मैं इस निफ्टी में भी ट्रेड ले लूँगा। तो टू समराइज़, मार्केट में कल एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट में दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं एक सेल साइड अगर ट्रेड मिलता है तो सेल साइड में ट्राई करूँगा, अगर बाई साइड मिलता है तो मोस्टली कल ट्रेडिंग में इग्नोर करूँगा। अगर और एक चीज़ यहाँ पे मैंने और एक रिव्यू दिया है लेटेंट फ्यू का, मैंने ये स्टॉक अभी फ़िलहाल परचेस करके रखा हुआ है और कुछ ऐड करना है मुझे। क्वांटिटी बहुत ही छोटा क्वांटिटी परचेस किया है, तो हो सकता है कि कल अगर मार्केट इस एरिया में आए तो कल अगर एक सेल साइड में देखने को मिले तो इस एरिया में आप 370 से लेके 380 370 से लेके 400 के बीच पे अगर आपको इस एरिया में ये स्टॉक मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसे पिकअप कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म टाइम। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से प्ले आउट करता है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।